सभी बच्चों का स्वागत है। लेक्चर 6 चल रहा है आपका बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना। डाल लीजिए आप, ठीक है। और इसका पार्ट 4 लेकर आए हैं आप आज के लिए, ठीक है, पार्ट 4। तो आज की जो परियोजना है तो उस परियोजना का नाम है चुटक परियोजना, ठीक है। चुटक परियोजना, चुटक परियोजना। तो चुटक परियोजना की यदि हम लोकेशन की बात करें, चुटक परियोजना जो है आपकी, ये पड़ती है आपकी लद्दाख क्षेत्र में, ठीक है। तो लद्दाख क्षेत्र जो है, जो लद्दाख क्षेत्र है, ये आपका 2019 में यहाँ पर ये पूरा जम्मू एंड कश्मीर क्षेत्र था। और यहाँ से ये JNK को लेकर निकाल कर अब ये ऊपर का पोर्शन क्या बना दिया है, अब ऊपर का पोर्शन पूरा का पूरा ये लद्दाख क्षेत्र है। ये क्या है, ये लद्दाख क्षेत्र है। तो लद्दाख क्षेत्र की ही बात कर रहे हैं, क्योंकि पाकिस्तान की इधर नज़र रहती जम्मू कश्मीर के ऊपर, तो इसलिए यहाँ पर क्या है, यहाँ पर चुटक परियोजना को अंडरग्राउंड बनाया गया है। और ये पहला ऐसी बहुउद्देशीय परियोजना है जो बिजली, जिससे बिजली बनती है, और लेकिन क्या है, अंडरग्राउंड, ये पूरा कवर्ड है, पूरा कवर्ड है। तो लिखिए इसके बारे में, चुटक परियोजना, ठीक है। तो यह परियोजना मुख्य रूप से पनबिजली, यानी कि पानी से बिजली, पनबिजली या विद्युत निर्माण हेतु, पनबिजली या विद्युत निर्माण हेतु 2019 में निर्मित लद्दाख क्षेत्र, लद्दाख कब बना, 2019 में, लद्दाख UT यूनियन टेरिटरी के कारगिल क्षेत्र में, कहाँ पर, कारगिल, लद्दाख UT के कारगिल क्षेत्र में प्रस्तावित की गई है, ठीक है। सुरक्षा की दृष्टि से और किसकी, आतंकी हमलों, सबसे पहले आतंकी हमले कहाँ होते हैं, वो यहीं पर होते हैं। और अंधेरे का फायदा उठाकर फिर वो अपना कार्य को अंजाम देंगे, ठीक है। तो सुरक्षा की दृष्टि से इसे भूमिगत विद्युत गृह के रूप में स्थापित किया गया है, ठीक है। तो ये जो क्षेत्र है ये आपका लद्दाख क्षेत्र है, लद्दाख। और लद्दाख में यहाँ पड़ता है आपका कारगिल, ठीक है। और यहीं पर सबसे ऊंचा युद्ध स्थल बटालिक भी है, ठीक है। तो यहाँ पर ये विद्युत निर्माण किया गया है और इसको बोलते हैं चुटक परियोजना, ठीक है। तो जल्दी से मेंशन कीजिए। इसके बाद नेक्स्ट परियोजना की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट परियोजना है आपकी, नेक्स्ट और सेकंड लास्ट परियोजना है आपकी उरी परियोजना एंड तुलबुल परियोजना है, ठीक है। दोनों ही परियोजनाओं का संबंध झेलम नदी से है, इससे है, झेलम नदी से है,
झेलम नदी से। दोनों ही परियोजना का संबंध झेलम नदी से है। और झेलम नदी कहाँ पर है? झेलम नदी की यदि लोकेशन हम देखें आपकी, तो झेलम नदी की लोकेशन है आपकी ये आपका J&K का क्षेत्र है। तो यहाँ से ये इस प्रकार से जो आपका है, इस प्रकार से झेलम नदी है। तो यहाँ पर पूरी परियोजना स्थापित की गई है बारामूला क्षेत्र में। बारामूला जम्मू कश्मीर का एक जिला है। उसके पश्चात पड़ता है उधमपुर, और उसके पश्चात पड़ता है श्रीनगर। ठीक है, यहाँ पर ये क्या है? उरी परियोजना है। और इस पर एक परियोजना और है, ये आपका तुलबुल परियोजना। ठीक है, झेलम नदी पर ही। तो लिख लीजिए इसको भी। तो इसमें लिखेंगे आप उरी परियोजना जम्मू कश्मीर J&K जम्मू कश्मीर के बारामूला जिला, बारामूला जिला। ठीक है, बारामूला जिले में झेलम नदी पर स्थापित की गई है। झेलम नदी पर स्थापित की गई है। 240 मेगावाट क्षमता जो है मेगावाट की है, 240 मेगावाट की है। इसी में लिखेंगे अलग से ब्रैकेट में, झेलम नदी पर ही तुलबुल परियोजना भी स्थापित की गई है। ठीक है, तो ये परियोजना रही आपकी टोटल जो भारत के भिन्न भिन्न क्षेत्रों से हैं। लेकिन परियोजना को हमने स्टार्टिंग में बताया था, परियोजना को दो प्रकार से पढ़ेंगे। एक तो पूरा जम्मू कश्मीर से लेकर और क्या है आपका मध्य तक, और पढ़ेंगे नेक्स्ट टॉपिक आपका किसकी? साउथ की मुख्य परियोजना। तो लिखेंगे साउथ की मुख्य परियोजनाएं। ठीक है, तो साउथ की मुख्य परियोजना में आपको कौन कौन सी परियोजना पढ़नी है? एक आपको पढ़नी है पेचाम्पाद परियोजना। कौन सी? पेचाम्पाद परियोजना। ठीक है, पेचाम्पाद परियोजना को देखना है आपको। साउथ की जो परियोजनाएं हैं उसमें आपको साउथ की परियोजनाओं में पेचाम्पाद परियोजना। ठीक है, पेचाम्पाद परियोजना के पश्चात जो आप देखोगे, ऐसा करते हैं पहले सभी को नहीं देखते, 1 बाय 1 देख लेते हैं और फिर सभी को क्या कर देंगे? सभी का रिवीजन कर देंगे। तो पेचाम्पाद परियोजना की यदि हम लोकेशन की बात करेंगे, तो जो साउथ है आपका, साउथ का मैप बना लेते हैं, और यहाँ पर पड़ता है ये आंध्रा का क्षेत्र। ये क्या है? आंध्रा का क्षेत्र। तो यहीं पर क्या है? यहीं पर जो गोदावरी नदी है, तो गोदावरी नदी पर ये पेचाम्पाद परियोजना स्थापित की गई है। ठीक है, गोदावरी नदी पर। ठीक है, और इसी में एक मंजीरा नदी है, यहीं पर क्या मंजीरा नदी है, उस पर हुसैन सागर, उसे भी देख लेंगे साथ साथ में। तो पेचाम्पाद परियोजना में आप लिखेंगे यह परियोजना ठीक है, आंध्र प्रदेश, यह परियोजना आंध्र प्रदेश की सिंचाई हेतु
स्थापित की गई है, स्थापित की गई है। आंध्र प्रदेश की सिंचाई हेतु स्थापित की गई है गोदावरी नदी पर। कहाँ पर? गोदावरी नदी पर। ठीक है, गोदावरी नदी पर। अब गोदावरी नदी पर तो क्या है, चंपाल परियोजना स्थापित की गई है। वर्ग क्या है? वर्ग है जो वर्ग लेयर है, तो आंध्र प्रदेश में सिंचाई हेतु। ठीक है, और यहीं पर जहाँ पर निकलती है गोदावरी जिले में से। ठीक है, गोदावरी जिले में, वहीं देखेंगे, वहीं गोदावरी जिले में, वहीं गोदावरी जिले में पोल्लावरम गोदावरी जिले में पोल्लावरम परियोजना, रामगुंडम परियोजना भी स्थापित की गई है, ठीक है, स्थापित की गई है। ठीक है, यहीं पर एक लोकेशन और लिखेंगे आंध्र प्रदेश में लिखेंगे आंध्र प्रदेश में मंजीरा नदी पर, आंध्र प्रदेश में मंजीरा नदी पर हुसैन सागर। ठीक है, कौन सी? हुसैन सागर परियोजना, हुसैन सागर परियोजना स्थापित की गई है। ठीक है, हुसैन सागर योजना स्थापित की गई है। ठीक है, अब ये जो आपका पोल्लावरम परियोजना है, इसको इंदिरा गांधी के समय में हुई थी, इसलिए इंदिरा गांधी परियोजना भी बोलते हैं इसको, इंदिरा गांधी परियोजना भी बोलते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर ये गोदावरी नदी है। गोदावरी पर जो परियोजना है वो कौन सी? पेचाम्पद परियोजना को जो किया गया है आंध्र प्रदेश में सिंचाई हेतु किया गया है, और इसका जो पड़ता है गोदावरी जिला पड़ता है। तो गोदावरी जिले में कुछ भी होकर निकलती है, तो यहीं पर इस पर रामगुंडम और पोल्लावरम परियोजना भी स्थापित की गई है। पोल्लावरम परियोजना को इंदिरा गांधी परियोजना भी बोलते हैं, क्योंकि इंदिरा गांधी के टाइम में ये बनाई गई है। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट परियोजना की तरफ। नेक्स्ट परियोजना है मुल्ला पेरियार। अगली साउथ की परियोजना जो है मुल्ला पेरियार और इडुक्की, दोनों इसी में देखेंगे। इडुक्की परियोजना। ठीक है, इडुक्की परियोजना। अब जो आपका ये साउथ का नीचे वाला पोर्शन है, तो यहाँ पर ये आपको पहले पढ़ा चुके हैं। यहाँ पर क्या है, ये आपकी ये मुख्य नदी है यहाँ की पेरियार। कौन सी? पेरियार नदी है। कौन सी? पेरियार नदी। ठीक है, तो पेरियार नदी पर ये क्या है, यहाँ पर बांध बनाया गया है। अब ये क्या है, क्योंकि इसका फ्लो क्या है, इसका फ्लो तमिलनाडु की तरफ है, और नदी जो बह रही है मुख्य रूप से वो कहाँ बह रही है, वो केरल क्षेत्र में बह रही है। तो तमिलनाडु, ये पूरा केरल का क्षेत्र है, तो तमिलनाडु और केरल के मध्य ये परियोजना क्या है, मुल्ला पेरियार परियोजना। ये विवादित है। ये कह रहे, तमिलनाडु वाले कहते हैं कि हमारे जो तमिलनाडु का में पानी है, वो पानी इस परियोजना की वजह से कम हो रहा है। इस वजह से ये परियोजना क्या है, दोनों के मध्य विवादित है। ठीक है,
तो लिखेंगे यह मुख्य रूप से बात केवल हम कर रहे हैं मुल्ला पेरियार परियोजना की। यह मुख्य रूप से पेरियार नदी पर स्थापित है। ठीक है, स्थापित की गई, ऐसे कर लो, की गई 1895 में, 1895 ईस्वी में, 1895 ईस्वी में, जो कि केरल व तमिलनाडु के मध्य विवादित है। ठीक है, इसी में नोट करके आप नीचे लिख लेंगे, नोट करके पेरियार नदी पर ही एक अन्य परियोजना इडुक्की परियोजना भी स्थापित की गई है। ठीक है, नेक्स्ट परियोजना की हम बात करेंगे तो नेक्स्ट परियोजना है आपकी सबरीगिरी परियोजना। ठीक है, सबरीगिरी परियोजना ये केरल के उत्तरी भाग में है। कौन सी? सबरीगिरी परियोजना। ठीक है, तो यहाँ ऊपर की तरफ ये केरल में ये केरला क्षेत्र है, तो ऊपर की तरफ उत्तरी केरल में एक नदी बहती है पंपा। ठीक है, एक नदी फ्लो हो रही है, कौन सी? पंपा। तो इसी पर परियोजना बनाई गई है, पंपा नदी पर। ये पंपा नदी है, पंपा नदी। ठीक है, तो पंपा नदी पर ये क्या है? ये सबरीगिरी परियोजना है। कौन सा? सबरीगिरी परियोजना है। तो नोट करेंगे यह परियोजना पंपा नदी पर, ठीक है, स्थापित की गई है। पंपा नदी पर स्थापित की गई है। इससे केरल में बागानी फसलों को सिंचित किया जाता है। ठीक है, बागानी फसलों को सिंचित किया जाता है। और यहीं से इसमें क्या है? यहीं से इसमें एक अलग से एक धारा भी निकाली गई है। ठीक है, ये धारा निकाली गई है और इस धारा को कायांकी नहर, इस धारा को कायांकी नहर कहते हैं। तो लिख लेंगे इस बात को भी अलग से। इस परियोजना से ही एक धारा कायांकी नहर
के रूप में भी निर्मित की गई है, निर्मित की गई है। ठीक है, तो ध्यान रखेंगे आपका कांकी जो नहर है वो कहाँ से निकाली गई है, तो वो सबरीगिरी परियोजना के तहत निकाली गई है और पंपा नदी पर सबरीगिरी परियोजना बनाई गई है, तो वहीं से एक धारा निकाल दी गई है कांकी नहर के नाम से। ठीक है, बात करते हैं नेक्स्ट परियोजना के समय पल्लीवासल परियोजना। तो पल्लीवासल परियोजना बात करेंगे, पल्लीवासल परियोजना। तो यहाँ पर जो केरल है, जो केरला है, केरला का उत्तरी भाग में ही, केरला के उत्तरी भाग में ही एक नदी प्रवाहित होती है। ये कौन सी है? मंदिर पूजा नदी। कौन सी? ये मंदिर पूजा नदी है। ये मंदिर पूजा नदी। ठीक है, मंदिर पूजा नदी पर एक परियोजना स्थापित की गई है जिसे पल्लीवासल परियोजना, इसको क्या बोलते हैं? पल्लीवासल परियोजना, पल्लीवासल परियोजना। और इससे क्या होता है? इससे आपका जो कर्नाटक है, केरला के ऊपर क्या है? कर्नाटक। तो कर्नाटक का जो दक्षिणी भाग है, कर्नाटक का दक्षिणी भाग भी इससे क्या होता है? इससे सिंचित हो जाता है। ये कर्नाटक का दक्षिणी भाग है, दक्षिणी भाग। और ये निम्न है, ये क्या है? नीचा है, तो इसको भी क्या है? लाभ मिल जाता है। क्योंकि जब हमने आपको पढ़ाया था, कर्नाटक का भाग पढ़ाया था, तो यहाँ से इधर ये आपका बाबा बुदन की पहाड़ी है। ठीक है, ये मलनाद का उच्च भाग है, तो ये वाला भाग क्या था? निम्न था, इसलिए इसको भी क्या है? इस परियोजना से लाभ मिल जाता है। तो लिखेंगे इस बात को, यह परियोजना केरल के उत्तरी भाग के साथ साथ कर्नाटक के दक्षिण भाग मलनाद के मैदान के लाभ के लिए स्थापित की गई है। ठीक है, स्थापित की गई है, जो कि मंदिर पूजा नदी पर स्थापित है। नदी पर केरल क्षेत्र में स्थापित है। ठीक है, तो ये रही आपकी पल्लीवासल परियोजना। आइए अब नेक्स्ट परियोजना के विषय में बात करते हैं। आपकी लास्ट परियोजना पेराम्बिकुलम परियोजना कौन सी है? आपका पेराम्बिकुलम। ठीक है, पेराम्बिकुलम परियोजना, और ये आपकी अंतिम परियोजना है। ठीक है, इसके बाद कावेरी जल विवाद को देखेंगे और आपका ये परियोजना वाला चैप्टर समाप्त। ठीक है, तो आपका जो ये है आपका केरल का क्षेत्र, तो आपका जो दक्षिण का क्षेत्र है, दक्षिण के क्षेत्र में यहाँ पर हमने बताया था क्या, ये आपका हुआ पश्चिमी घाट पर्वत, ये दक्षिणी घाट पर्वत, ये पूर्वी घाट पर्वत, यहाँ पर जोड़कर नीलगिरी पर्वत, और इसके नीचे पड़ा था अन्नामलाई पहाड़ी। तो अन्नामलाई पहाड़ी के क्षेत्र में क्या है? 6 छोटी छोटी नदियाँ निकली हुई हैं, और इनको आपस में जोड़कर ये आपका पेराम्बिकुलम परियोजना या पेराम्बिकुलर अलियार परियोजना के नाम से है। ठीक है, जो स्थापित की गई है। तो यहाँ पर
एक नीचे कार्डमम पहाड़ी भी है, तो कार्डमम पहाड़ी से भी दो नदियाँ निकल रही हैं, उनको सबको आपस में जोड़कर ये आपका पेरम विक्रम परियोजना बनाई हुई है। ठीक है, एक तो ये दक्षिण नीलगिरी पर्वत, उसके नीचे ये आपका अन्नामलाई पर्वत। ठीक है, अन्नामलाई पर्वत के नीचे एक कार्डमम पहाड़ी, और सभी को आपस में यहाँ पर 6 नदियाँ यहाँ से निकली हुई हैं और 2 नदियाँ कार्डमम पहाड़ी से निकली हैं, दोनों को आपस में जोड़कर पेरम विक्रम परियोजना बनाई गई है। तो लिख लेंगे इस बात को, तमिलनाडु प्लस केरल दोनों की क्या है संयुक्त परियोजना है अन्नामलाई पहाड़ी। अन्नामलाई पहाड़ी से 6 छोटी छोटी नदियाँ, ठीक है, 6 छोटी छोटी नदियाँ और कार्डमम पहाड़ी से 2 नदियाँ को आपस में जोड़कर ठीक है, परम्बिकुलम, पूरा नाम है परम्बिकुलम अलियार परियोजना स्थापित की गई है। परम्बिकुलम अलियार परियोजना स्थापित की गई है। ठीक है, पूरा क्षेत्र क्या है, पूरा क्षेत्र पहाड़ी क्षेत्र था, वन वाला क्षेत्र था, यहाँ से वन को सब साफ कर दिया गया है। ठीक है, लिखेंगे नोट, इस परियोजना की वजह से तमिलनाडु में चावल का उत्पादन बढ़ गया है। तमिलनाडु में चावल का उत्पादन बढ़ गया है। ठीक है, अब बात करेंगे एक कावेरी जल विवाद की। यहाँ से भी क्वेश्चन आ जाता है कावेरी जल विवाद। आपने उत्तर में क्या है, उत्तर में सिंधु जल समझौते के विषय में सुना होगा, सिंधु जल समझौता। बाकी नदियों के चैप्टर में इसको अच्छी प्रकार से बताएंगे। तो यहाँ पर ये सिंधु नदी है, ये क्या सिंधु नदी है, और इसकी छोटी छोटी क्या है, इसकी 6 सहायक नदियाँ और हैं, 5 सहायक नदियाँ हैं, झेलम है, चिनाब है, रावी है, व्यास है, सतलज है। ठीक है, तो ये नदियाँ कहाँ हैं, ये नदी भारत में बहती हैं, लेकिन इनका पानी क्या है, इनका फ्लो ढाल जो है वो किस तरफ है, वो है पाकिस्तान की तरफ। इसलिए वर्ल्ड बैंक की सहायता से ये समझौता किया गया है कि यहाँ पर ऊपर की 3 नदियों का पानी क्या है, वो किसको मिलेगा, वो पाकिस्तान को मिलेगा, और 20% पानी उसका हम लेंगे, यानी कि 80% पाकिस्तान को मिलेगा। नीचे की 3 नदियों का पानी 80% हम रखेंगे और 20% इनको दिया जाएगा। तो इसी प्रकार से नीचे की तरफ क्या है, नीचे की तरफ भी जो केरल है और तमिलनाडु है, केरल ये आपका केरला हो गया, ये वाला पोर्शन केरला हो गया, ये वाला पोर्शन तमिलनाडु हो गया। ठीक है, ऊपर वाला पोर्शन कर्नाटक हो गया। तो कावेरी नदी जो है उसका जो ढाल है, जो कावेरी नदी ये कर्नाटक क्षेत्र से निकलती है, और ढाल उसका मुख्य रूप से जो प्रवाहित हो रही है वो तमिलनाडु की तरफ प्रवाहित हो रही है, लेकिन ढाल उसका क्या है, ढाल उसका ये केरल क्षेत्र की तरफ भी है। तो कावेरी नदी विवादित है, और कई बार क्वेश्चन आ चुका है कि कावेरी नदी के जल का विवाद किन किन नदियों के बीच में है। तो कावेरी नदी कर्नाटक, भाई ये कावेरी नदी है, ये कावेरी नदी है। कावेरी नदी देखा जाए तो ये क्या हो रहा है, ये ऐसे फ्लो कर रही है कर्नाटक क्षेत्र से, और ये
तमिलनाडु, ये कर्नाटक क्षेत्र है, कर्नाटक। और क्या है, ये तमिलनाडु। लेकिन पर्वत का ढाल कहाँ है, ढाल इस तरफ भी है, कहाँ, केरल की तरफ, केरल की तरफ भी है। तो ये क्या है, ये यहाँ पर इसने सुप्रीम कोर्ट में केस डाल रखा है केरल ने कि मुझे भी इसका पानी मिलना चाहिए। तो कभी भी आपसे पूछेगा, ऐसा नहीं कि नदी की क्या है, नदी की आप जहाँ वो बह रही है उसी के हिसाब से क्या है, उसी में विवाद हो सकता है। लिखेंगे कावेरी जल विवाद, कावेरी जल विवाद, और इसी के साथ ये चैप्टर आपका समाप्त होगा। तो कावेरी जल विवाद लिखेंगे तमिलनाडु, तमिलनाडु प्लस केरला प्लस आपका कर्नाटका, जहाँ से ये निकली है, कर्नाटका। ठीक है, सुप्रीम कोर्ट क्या कहता है, तो निर्णय क्या है, सुप्रीम कोर्ट का निर्णय क्या है, निर्णय ऑफ सुप्रीम कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट ये कहता है कि जो जल है, तो जल के मामले में केवल यही नहीं देखा जाएगा कि किस किस राज्य में नदी बह रही है, वो ढाल को भी देखा जाएगा। तो राज्यों का जल नहीं है, राज्यों का जल नहीं होगा, इसमें ढाल को भी देखा जाएगा, देखा जाएगा। तो ये रहा आपका कावेरी जल विवाद। ठीक है, तो ढाल के हिसाब से व्यवस्था करनी होगी। आप इसको रिवाइज कर लीजिए, कल लेक्चर स्टार्ट होने से पहले हम इसका क्या है, पूरा रिवीजन आपको करा देंगे, और उसके बाद ही नेक्स्ट चैप्टर की तरफ मूव करेंगे। ठीक है, अच्छी तरीके से आप इसका रिवीजन कर लो। बाकी मिलते हैं फिर। आज कल लेक्चर हो नहीं पाया था आपका, इसी वजह से आज संडे के दिन हमने आपको लेक्चर ये बना के दिया है। धन्यवाद।